नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं इरशाद अली आपका स्वागत करता हूं। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। अटल नगर नवा रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का चतुर्थ दीक्षांत समारोह गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। समारोह में राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं समारोह की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की। दीक्षांत समारोह में विभिन्न संकायों के विद्यार्थियों को डिग्रियां एवं उपाधियां प्रदान की गई। उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का चतुर्थ दीक्षांत समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि चिकित्सा एवं आयुष क्षेत्र से जुड़े युवा समाज की सेवा और जन स्वास्थ्य के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने तैयार रहें। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए करने का आह्वान किया। का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए। यहाँ पर आयुष विश्वविद्यालय में चौथा दीक्षांत समारोह हमारे प्रदेश के गवर्नर और कुलाधिपति आदरणीय श्री रमेन डेका जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है और इसमें हम लोग भी साक्षी हुए हैं। हम हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हमारे विधायक पुरंदर मिश्रा जी, कुलपति और सारे प्रोफेसर्स और विद्यार्थी जिनको आज उपाधि और मेडल मिला है, उनके अभिभावक भी उपस्थित हुए हैं। हम सबका अभिनंदन करते हैं और जिनको आज जिन हमारे बेटा बेटियों को उपाधि और मेडल प्रदान किए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वस्थ छत्तीसगढ़ के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति, प्राध्यापक गण, जनप्रतिनिधि, अभिभावक एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। पूरे आयोजन में उत्साह और गौरव का माहौल देखने को मिला। हॉर्नबिल टीवी के लिए रायपुर से कैमरामैन डी बैरागी के साथ हेमंत टोंगरे की रिपोर्ट। नए शिक्षा सत्र की शुरुआत से पहले छत्तीसगढ़ की सियासत में शिक्षा को लेकर सरकार का बड़ा संदेश सामने आया है। बिलासपुर दौरे पर पहुंचे स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने दावा किया कि प्रदेश के स्कूल पूरी तरह तैयार है और इस बार बच्चों को सत्र की शुरुआत से ही गणवेश, किताबें और अन्य सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएंगी। मंत्री ने पिछली सरकार के कार्यकाल पर परोक्ष निशाना साधते हुए पदोन्नति और शिक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बिलासपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि नए शिक्षा सत्र को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विद्यार्थियों के स्वागत के लिए प्रदेश भर में प्रवेश उत्सव का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल स्कूल खोलना नहीं बल्कि बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराना है। मंत्री ने बताया कि इस बार विद्यार्थियों को प्रवेश के साथ ही 2 सेट गणवेश उपलब्ध कराने की तैयारी की गई है। वहीं पाठ्य पुस्तकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पाठ्य पुस्तक निगम को सख्त निर्देश दिए गए हैं। सरकार चाहती है कि जुलाई शुरू होने से पहले सभी स्कूलों तक पूरी मात्रा में पुस्तकें पहुंच जाएं और बच्चों की पढ़ाई बिना किसी बाधा के शुरू हो सके। इस बार हम लोगों ने बहुत कड़ाई से कहा है पाठ्य पुस्तक निगम को कि आप हर हाल में जुलाई में पूरे पुस्तक आप दें और जहाँ जहाँ साला प्रवेश होगा उन जिलों में प्राथमिकता से आप दें और उनकी तैयारियां चल रही है। इस बार नया शिक्षा सत्र हम चालू करेंगे और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जब सारा प्रवेश हो तो बच्चों को, जब बच्चे खाली हाथ से आएँ लेकिन जब वापस घर जाए तो उनको नया ड्रेस मिले, यूनिफॉर्म के रूप में साइकिल उनको नहीं मिले और बुक्स उनको नहीं मिले। हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। शुरुआत में ही लोगों को पहले से सब सामान मिले, अपन उसकी तैयारी कर रहे हैं। स्कूलों की मूलभूत सुविधाओं पर बात करते हुए मंत्री ने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारियों को साफ सफाई, पेयजल, शौचालय और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जर्जर स्कूल भवनों की समस्या को दूर करने के लिए लगभग 1300 अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत किए गए हैं, जबकि कई स्थानों पर शौचालय निर्माण का कार्य भी जारी है।
पदोन्नति के मुद्दे पर मंत्री ने सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए कहा कि अब तक 12,000 कर्मचारियों और शिक्षकों को पदोन्नति दी जा चुकी है। उन्होंने दावा किया कि इस प्रक्रिया को लेकर कोई शिकायत सामने नहीं आई है। साथ ही उन्होंने पिछली सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पहले पदोन्नति से जुड़े मामलों में विवाद और कार्रवाइयां देखने को मिलती थी, लेकिन वर्तमान सरकार पारदर्शिता और सुशासन के साथ काम कर रही है। मंत्री के इस बयान को शिक्षा के साथ साथ राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। पिछले बार हम लोगों ने लगभग 1300 स्कूली भवन का हमने अतिरिक्त खर्च दिया था। इस साल भी लगभग 1300 सुपर का टारगेट किए हैं और 800 से ज़्यादा जो शौचालय नहीं है, ऐसे स्कूल जहाँ पे शौचालय भी नहीं है उनको शौचालय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्रमशः क्योंकि बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, एक साल में सब जगह बनाना संभव नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ मांग आती है जिला प्रशासन से, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की, वो मांग के आधार पे प्राथमिकता में और जो बहुत जर्जर अवस्था है उनको पहले प्रायोरिटी लेकर हम काम करा रहे हैं। 12,000 लोगों को हमने पदोन्नति दिया है, काउंसलिंग पद्धति दी है, पदोन्नति दिया है। एक व्यक्ति ने कभी कुछ शिकायत नहीं किया। इसके पहले जब पूर्व सरकार में जब पदोन्नति हुआ उसमें कई लोग उसमें निलंबित करना पड़ा और अभी तो 12,000 में कहीं कोई शिकायत नहीं आई है और पदोन्नति आवश्यकता के हिसाब से हम लगातार करेंगे। कुल मिलाकर नए शिक्षा सत्र को लेकर सरकार बड़े दावे कर रही है। अब नजर इस बात पर होगी कि किताबें, गणवेश और सुविधाएं तय समय पर बच्चों तक पहुंचती हैं या नहीं। हॉर्नबिल टीवी के लिए बिलासपुर से कैमरामैन सूरज पुरेना के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने नीट पेपर लीक और CGPSC घोटाले को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक जैसे गंभीर मामले में भाजपा और केंद्र सरकार कुछ भी बोलने से बच रही, जबकि लाखों विद्यार्थियों के भविष्य पर इसका सीधा असर पड़ा है। मीडिया से चर्चा के दौरान PCC चीफ दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC भर्ती घोटाले के मामले में भी सरकार का रवैया सवालों के घेरे में है। उन्होंने आरोप लगाया कि घोटाले से जुड़े मामलों की जांच चल रही है, इसके बावजूद चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां दी जा रही हैं। सरकार इस संबंध में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार लगातार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। रोजगार, भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के बजाय सरकार अनियमितताओं को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने मांग की है कि नीट पेपर लीक और CGPSC घोटाले के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए तथा युवाओं को न्याय दिलाने के लिए सरकार स्पष्ट नीति और जवाबदेही तय करे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो PSC में खूब नौटंकियां की। अगर गड़बड़ी हुई है तो जांच होनी चाहिए। इन्होंने CBI के हाथों जांच कर रही है, लेकिन अब तो जितने भी चयनित परीक्षार्थी हैं, चयनित हुए अभ्यर्थी, अब उनको तो राज्य सरकार नियुक्तियां दे रही है। इसमें तो कुछ नहीं कह रहे वो, लेकिन नीट पे इतना बड़ा गड़बड़ी हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। नीट का पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं। लगातार सिर्फ नीट नहीं, छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी 8वीं, 10वीं, 12वीं कई पेपर लीक हुए। CBSE का पेपर लीक, CBSE का पेपर घोटाला, आंसर शीट स्कैन घोटाला, ये छोटा मामला है क्या? लगातार युवाओं के भविष्य साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार पूरे देश भर में आंदोलन कर रही है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भी यहाँ के छात्र, यहाँ के युवा कहीं न कहीं आक्रोशित है। बिलासपुर में नीट पेपर लीक के विरोध में हुए NSY के प्रदर्शन के बाद अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं को लेकर NSY के राष्ट्रीय, प्रदेश और स्थानीय नेताओं समेत कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। 3 जून को नीट पेपर लीक मामले के विरोध में NSY कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के बंगले का घेराव करने का प्रयास किया था। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर धक्का मुक्की और विवाद की स्थिति बनी थी। मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने जांच के बाद NSY के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़, प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, शहर अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा, रंजीत सिंह, लकी मिश्रा सहित अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है।
पुलिस ने आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 126/2, 190, 191/2, 292 और 293 के तहत मामला दर्ज किया है। इनमें बलवा, रास्ता रोकने और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने जैसी धाराएं शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था प्रभावित हुई थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लोकतंत्र में सबको विरोध या धरना प्रदर्शन करने का अधिकार होता है, किंतु इसमें तरीका जो है उसमें किसी भी संगठन का जो तरीका है वो लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, संवैधानिक तरीके से होना चाहिए। अगर गलत तरीके से होते हैं तो वहाँ पे फिर FIR की स्थिति बनती है। तो 3 तारीख को NSUI के द्वारा नीट के एग्ज़ाम में जो अनियमितता हो रही है उसको लेके केंद्रीय मंत्री जी का निवास का घेराव था, वहाँ पे उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त पुलिस व्यवस्था लगाई गई थी और वहाँ पे उनको रोका भी गया। बाद में जब धरना वहाँ पे जो केंद्रीय गृह मंत्री जी के निवास का घेराव समाप्त हो गया, फिर बाद में भीड़ जो है अचानक से कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ने लगी, जिसको पुलिस बल के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, समझाइश भी दी गई। उसी में हमारे कुछ जवानों को चोटें भी लगी हुई थी और चूंकि वहाँ पे अलग से कोई पुलिस व्यवस्था नहीं लगी थी और भीड़ अगर वहाँ पे जाती तो क्योंकि उग्र होते हुए आगे बढ़ रही थी तो वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सकती थी। तो वहाँ पे जो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट थे उसके अनुमति पे वहाँ पे हल्का बल प्रयोग करके उन्हें तितर बितर किया गया था। इस पे सिविल लाइन थाने पे बलवा और अवैध रूप से रास्ता बाधित करने का की धाराओं में FIR पंजीबद्ध किया गया है। उसमें धरना प्रदर्शन में जो जितने भी नेता थे, मुख्य रूप से जो भिलाई विधायक हैं देवेंद्र यादव, NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़, उसके अलावा जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं नीरज पांडे, यहाँ का लक्की मिश्रा और रंजीत, उसके अलावा अन्य करके इसमें FIR किया गया। बिलासपुर शहर में लगातार आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। एक दिन पहले बुधवारी बाजार में लगी भीषण आग से हुए भारी नुकसान के बाद अब शनिचरी बाजार आग की चपेट में आ गया। देर रात लगी भीषण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे बाजार क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग की इस घटना में करीब 15 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। आग लगने के कारण लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग इतनी तेजी से फैली कि दुकानदारों को सामान निकालने तक का मौका नहीं मिल सका और कई दुकानों में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर आसपास के क्षेत्र को खाली कराया और राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग किया। समय रहते आग पर नियंत्रण नहीं पाया जाता तो आसपास की अन्य दुकानें भी इसकी चपेट में आ सकती थी। गौरतलब है कि इससे पहले बुधवारी बाजार में भी भीषण आगजनी की घटना सामने आई थी, जिसमें कई दुकानें जल गई थी और व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। लगातार 2 दिनों के भीतर बाजार क्षेत्रों में आग लगने की घटनाओं ने व्यापारियों और आम नागरिकों की चिंता बढ़ा दी है। लगातार हो रही आगजनी की घटनाओं के बाद शहर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। आखिर इन घटनाओं के पीछे शॉर्ट सर्किट, लापरवाही या कोई अन्य कारण है, ये जांच का विषय बना हुआ है। फिलहाल प्रशासन और दमकल विभाग आग लगने के कारणों की जांच में जुटे हुए हैं। रात में ये कोतवाली थाना क्षेत्र में शनिचरी बाजार में अचानक किसी कारणवश दुकान में आग लग गई थी। सूचना मिलते ही वहां पे पुलिस बल तुरंत पहुंच गई थी और फायर ब्रिगेड को भी बुलवाया गया था और जल्दी से उसमें आग पे काबू पाया गया। बिलासपुर जिले में एक बार फिर पुलिस विभाग की कार्य प्रणाली को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सिविल लाइन थाने में पदस्थ एक आरक्षक थाना परिसर के भीतर सोता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि आरक्षक शराब के नशे में था और नशे की हालत में ही थाना परिसर में सो गया। सूत्रों के अनुसार वीडियो में दिखाई दे रहा आरक्षक मनोज साहू बताया जा रहा है। यह वीडियो सिविल लाइन थाने के पुराने भवन का बताया जा रहा है। वीडियो में जिस स्थान पर आरक्षक सोता हुआ नजर आ रहा है उसके आसपास शराब और बियर की खाली बोतलें भी दिखाई दे रही हैं। इसी आधार पर लोगों द्वारा यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आरक्षक ने शराब का सेवन किया था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग की छवि को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। खासतौर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस विभाग पर होती है, लेकिन यदि थाना परिसर के भीतर ही इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो ये विभाग की कार्यप्रणाली और अनुशासन पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। हालांकि वीडियो की सत्यता और उसमें किए जा रहे दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच कराई जाएगी और जांच में तथ्य सही पाए जाने पर संबंधित आरक्षक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
और वीडियो के आधार पे उसके लिए जांच हेतु एसपी सर के द्वारा आदेशित किया गया है। जांच में उसमें जांच किया जाएगा और सभी तथ्यों पे अगर ऐसा कोई तथ्य मिलता है तो कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया जो बताया जा रहा है वीडियो जो है पुराने थाने भवन का है, जो कि लगभग 3-4 महीना पहले ही उस भवन को तोड़ा जा चुका है। तो 1 से 1.5 साल पुराना वीडियो है बताया जा रहा है। और वीडियो में आरक्षक जो है दारू पीते हुए नहीं दिखा है, वर्दी में है और अब बैरक में सोया हुआ दिखा है। और उससे कुछ दूर में दूसरे साइड में कोने में जो है कुछ बियर की बोतल पड़ी हुई है, बट वीडियो में ऐसा पीते हुए नहीं दिखा है। तो इसलिए उसमें जांच किया जाएगा, अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। सूरजपुर जिले के लाटोरी चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारिका नगर में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से नाराज ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में बार बार चोरी की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन शिकायत के बावजूद अपराधियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे भय का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही लाटोरी तहसीलदार सुरेंद्र पैकरा, एसडीओपी अभिषेक पैकरा और पुलिस बल मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से चर्चा कर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। काफी समझाइश के बाद ग्रामीणों ने जाम समाप्त किया, लेकिन चेतावनी दी कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। और ग्रामीणों का कहना है कि जो चोर है वो उनके गांव से लगातार सोलर पंप वगैरह की चोरी लगातार कर रहे हैं और उन पर विधिवत कार्रवाई की जाए, ये ग्रामीणों की मांग है। और इसके लिए ग्रामीणों ने यहाँ पे गाड़ियों को रुका है, उसको ब्लॉक किया और इसके बाद हमें स्टार्ट दी गई है। और उन्होंने जो जिस लड़के को पकड़ा था हमने उस पर विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं और इस पर जो लड़के के द्वारा जो बनाया जाएगा उसके आधार पर जो चोरी किए गए सामान थे उन सभी रिकवरी की जाएगी। जिसके भी नाम उसमें आते हैं उन सभी के विधिवत गिरफ्तारी की जाएगी और मामला को जो हमने संज्ञान में लेकर इसमें कार्रवाई शुरू कर दी। सर कहा है ना, अभी बहुत ज्यादातर किसानों का समरसीबल पंप चोरी हो रहा है। उसी पक्ष में 2-3 चोर लोग पकड़ाए हैं, तो सब किसान आक्रोशित हैं। जिनका चोरी हुआ है 70-80 हजार रुपए का सेटअप आता है और किसान का मजबूरी जान रहे हैं, कितना मेहनत से बेचारा पैसा कमाता है, तो जोड़ के मोटर पंप लिए रहता है और उसको चोरी कर लेते हैं। तो आज चोर लोग पकड़ाए हैं, तो सब आक्रोशित है, घुसित है कि सब चोर को सामने लाया जाए। उनको हम देख रहे कौन चोर है, कम से कम अगले दिन वो खेत खलियान में रेंगते रहे तो उसको पहचान सके कि ये चोर आदमी हमारे खेत में आया था, तो कल उसके घर को छापा मार सके, देख सके, ताकि उसका सामान जो चोरी हुआ बरामद जल्दी से हो जाए। इसलिए हम लोग का मांग है, जितना चोर लोग का नाम ले रहे हैं उस चोर को यहाँ पर दिखाया जाए, सबको सब लोग वाबरू हो जाए कि यही चोर है। इसके बाद वो लोग ले जाए, कार्रवाई करें चाहे ना करें, काहे कोई छुट्टिए जाना है सर। ऐसा कोई कानून नहीं बनाए कि उनको सजाए देंगे। यहाँ से जाएंगे वहाँ आपका जेल में डालेंगे 2-4-10 दिन के लिए, फिर उनका बेल हो जाएगा, बेल जमाने पर तो भर के बाहर निकल जाएंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि सब चोर को सामने लाएं और सब पब्लिक देख लें और उनसे कम से कम सचेत रहें, उनके खेत खलियान में देख सके। बस इतना ही मांग है हम लोगों का। इधर खुर्सीपार थाना क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 टन से अधिक कोयला जब्त किया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों द्वारा फर्जी जीएसटी बिलों के जरिए कोयले के कारोबार को वैध दिखाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसका खुलासा जांच में हुआ। पुलिस और एसएसयू की संयुक्त टीम ने सूचना पर एक गोदाम में छापा मारकर 15,530 टन कोयला, तराजू, कांटा, परिवहन से जुड़े दस्तावेज बरामद किए। जब्त सामग्री की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई गई है। दस्तावेजों की जांच में फर्जीवाड़ा सामने आने पर विजय कुमार केसरवानी, राजकुमार मिश्रा और सुनील शर्मा को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और खनिज नियमों के उल्लंघन की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। दुर्ग पुलिस ने खुर्सीपार इलाका के खुर्सीपार गेट के पास से एक विजय कुमार केसरवानी के पास से डिपो से लगभग 15 टन कोयला जब्त किया है। पुलिस ने प्रारंभिक तौर पे जब यहाँ पर रेड किया और उस संपत्ति जो वहाँ पर डंप था उसके कागजात चाहा, तो विजय कुमार केसरवानी ने जीएसटी बिल और जीएसटी यूए बिल पेश किया। उसकी जो प्रारंभिक तौर पर जब उसकी बिल का अवलोकन किया गया, जिसमें पुलिस को संदेह हुआ कि ये फर्जी बिल हो सकते हैं, इस आधार पर पुलिस ने जीएसटी विभाग दुर्ग से वेरीफाई किया और उस जीएसटी बिल में जिस वाहन का जिक्र किया गया था, इससे परिवहन किया गया है, उसके संबंध में भी टोल प्लाजा जहां पर बैरियर है उससे भी वेरीफाई किया गया, जिसमें ये वहां से परिवहन होना नहीं पाया गया। इस तरह से प्रारंभिक रूप से जो रिपोर्ट आई, इसमें ये फर्जी तरह से जीएसटी का बिल तैयार करना पाया गया है और जिससे
विजय कुमार केसरवानी से लगभग 15 टन का कोयला जब्त किया गया है। पुलिस ने इस मामले में जो कूट रचना करके जीएसटी बिल तैयार करना और चोरी का माल खपत करने के मामलों में पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया है और इसमें विजय कुमार केसरवानी की पूछताछ के आधार पर 2 अन्य आरोपी जो राजकुमार मिश्रा है और सुनील शर्मा है, तीनों को गिरफ्तार किया है। 2 जो अन्य सहयोगी हैं उन्होंने जीएसटी बिल उपलब्ध कराते थे, इनको कुछ कमीशन मिलते थे लगभग 5 से 10% और इस कमीशन खोरी के चक्कर में इसे विजय कुमार केसरवानी को उपलब्ध कराते थे। पुलिस ने लगभग 3 लाख से ऊपर का कीमती का कोयला जब्त किया है और इसमें परिवहन करने वाला एक वाहन का भी जब्त किया है और अभी फिलहाल आरोपियों की पूछताछ जारी है। पुलिस इन आरोपियों को जुडिशियल रिमांड पर भेज रही है। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा क्षेत्र में करोड़ों की संपत्ति हड़पने की साजिश का खुलासा हुआ है, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पत्नी और साले को गिरफ्तार किया है। मामला पिंगल कुमार बघेल की शिकायत पर सामने आया, जिसकी जांच एसडीओपी धर्मजयगढ़ द्वारा की गई। जांच में पाया गया कि आरोपी पत्नी सीमा बघेल और उसका भाई कृष्ण कुमार यादव योजनाबद्ध तरीके से शिकायतकर्ता की रकम और संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज और बैंक लेन देन की जांच में करीब 22 लाख रुपए के संदिग्ध ट्रांजैक्शन सामने आए हैं। वहीं तमनार क्षेत्र में जमीन खरीद के नाम पर दबाव बनाकर 13,50,000 रुपए की संपत्ति सीमा बघेल के नाम कराई गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। शिकायतकर्ता घरघोड़ा निवासी पिंगल बघेल के द्वारा शिकायत किया गया था कि वह फैब्रिकेशन, सेंटरिंग और मीडिया से संबंधित व्यवसाय करता है। 2008 में शिकायतकर्ता की शादी सीमा यादव नामक युवती से हुआ था। इसको अपने व्यवसाय से पर्याप्त मात्रा में आर्थिक लाभ प्राप्त होता था, जिसमें से जो लाभ का धन प्राप्त होता था उसको अपनी पत्नी को दे देता था उसको सुरक्षित रखने के लिए। बाद में कुछ सालों बाद इसको यह महसूस हुआ कि जितनी मात्रा में इसको लाभ प्राप्त हो रहा था, आय अर्जित कर रहा है, उसकी तुलना में घर में पैसे कम प्रतीत हो रहे हैं। इस पर से उसने अपने घर में सीसीटीवी लगाया। सीसीटीवी के अवलोकन पर उसने पाया कि उसकी पत्नी के द्वारा बिना अपने पति से पूछे हुए रुपये पैसे को अपने भाई मतलब शिकायतकर्ता के साला और उसके ससुर को दिया जा रहा है। ऐसे ही बाद में एक मामला और हुआ। तमनार क्षेत्र में एक जमीन 13,50,000 रुपये में खरीद रहा था, तो उसको दबाव डालकर इसके ऊपर उसको पत्नी के नाम पर करवाया गया, ताकि उसमें भविष्य में मिलने वाले मुआवजा और नौकरी यदि मिलता है तो उसका लाभ प्राप्त हो सके। शिकायत की जांच एसडीओपी धर्मजयगढ़ के द्वारा की गई और शिकायत जांच पर पाया गया कि शिकायतकर्ता के साला और उसके ससुर और उसकी पत्नी के द्वारा चोरी, गबन और धोखाधड़ी की गई है। इस पर से थाना घरघोड़ा में धारा 61(2), 49, 318(4), 303(2), 316(2) तथा 3(5) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी प्रार्थी की पत्नी और उसके साला सीमा यादव और कृष्ण कुमार यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। उनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाया गया और उनके द्वारा अपना अपराध कबूल करने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। एक अन्य आरोपी शिकायतकर्ता के ससुर भरत लाल यादव की पतासाजी जारी है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद भिलाई विधायक देवेंद्र यादव एक नए विवाद में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देवेंद्र यादव खुद अपने हाथों से कुर्ता फाड़ते नजर आ रहे हैं, जबकि प्रदर्शन के बाद उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस कार्रवाई के दौरान उनका कुर्ता फाड़ा गया। वायरल वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं और विपक्ष भी इस मुद्दे पर सवाल उठा रहा है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के बंगले के घेराव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था तोड़ने और नियम विरुद्ध कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ने के मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने देवेंद्र यादव समेत 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सियासत गर्मा गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। राजधानी रायपुर के बॉम्बे मार्केट स्थित सेंट्रल बैंक के जोन ऑफिस में शनिवार सुबह आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना सुबह करीब 9 बजे की बताई जा रही है। आग लगते ही आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। पुलिस भी मौके पर मौजूद रहकर स्थिति को नियंत्रित करती रही। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी जनहानि की सूचना नहीं है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इरशाद को दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।